तुम तो गए मरीन। थैंक यू कॉर्पोरल जेम्स। तुम्हारा स्वागत है गनी। ले आओ उसे। अच्छा, तो इसने गलत क्या किया? तुम गए जेम्स। उसका ध्यान भंग हुआ और उसने अपनी नजर पलट दी, जो कि रक्षा के लिए तैनात होते हैं। ध्यान और नियमों को पालने से आप अपनी और अपने साथियों की जान बचा सकते हैं। तुम गए जेम्स। चुप बैठो ना। तुम लोगों को लगता है हम लोग यहां पे खेल खेल रहे हैं? युद्ध मौत होती है, आपकी या तो फिर दुश्मन की। और ऊपर वाले से दुआ करो कि ये नौबत आप पर ना आए। पापा, क्या डोव आज स्कूल देरी से पहुंचा। ये सच है? ये झूठी है। मैं नहीं, तुम झूठे हो। अब तुम दोनों झगड़ा बंद करके चुपचाप खाना खाओगे ये क्या? चुगली करती रहेगी क्या? मैं चुगलीखोर नहीं हूँ, मैं तो एक रिपोर्टर बनूंगी। न्यूज़पेपर की? नहीं पापा, टेलीविजन के लिए। टेलीविजन के लिए तो तुम बहुत बेवकूफ लगोगी। देखा, हमारे बच्चे कितने होशियार हैं, है ना? और सुंदर भी। अब जल्दी से खाना खा लो, चलो खाओ। जाके देखो तोवा ने क्या गिराया है। मैं क्यों जाऊं? क्योंकि तुम काफी करीब हो। हाँ, मैं हमेशा करीब रहता हूँ। अब जल्दी से खाना खा लो। हाँ। तो पीते हैं दोनों की मस्त जिंदगी के लिए, ठीक है? ओके, ये लो। एक मिनट, 1 2 3 4 गो 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 गो। क्या बात है, बहुत अच्छे। ओके, अब बताओ सुनहरी पंख वाली भाई का नाम। उसका मतलब है मौज करना और मजे से पीना। क्या बात है, पियो। चलो 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 पियो, चलो 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 या। सुनहरी पंख वाला भाई एक योद्धा है, देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है, और वो देश की खातिर कुछ भी झेल सकता है। वो बर्दाश्त की एक जीती जागती मूरत है। वो देशभक्त है। सब लोग आजमा लो। देशभक्त। देशभक्त, ठीक है।
स्वागत है गैब्रियल। मिस वेंटन, आपकी मौजूदगी एक प्रेरणा है हमारी क्रांति के लिए। हम तुम्हारी मदद कैसे करें जिहाद? हथियार, गोला बारूद, रुपये, परिपूर्ण जंग के लिए। तुम्हारी मांगे तो भारी है। यह सब कुछ संभव हो सकता है अगर तुम और तुम्हारे आदमी इसके काबिल हो, तो मैं तुम्हारी मांगे जरूर पूरी कर सकता हूं। हमारे इरादे पक्के हैं, आखिर तक। ये जानने के लिए ही तो हम यहाँ पर आए हैं। आइए। इसे भी ले लो। वो औरत कौन है कैमरा के साथ? एली बर्मन, मैस्कर रेफ्यूजी कैंप की है वो। बेबस लोगों की तस्वीरों से हमें पब्लिक सपोर्ट मिलता है। पत्थर के दोनों तरफ। दोनों तरफ क्यों पेंट करना है? मुझे नहीं पता। तुम लोगों ने कोरिया के बारे में सुना है? यस सरगनी। तो क्या तुम लोग वाकिफ हो उस लड़ाई के बारे में जो हिल 442 में हुई थी? हाँ सर गनी, सभी उस युद्ध के बारे में जानते हैं। और क्या तुम लोग जानते हो कि तुम्हारे कर्नल को खास जिम्मेदारी दी गई थी 52 मरीन्स को वापस ले आने की? जिंदा। तो तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे कर्नल की जगह अच्छी और सुंदर दिखे? ठीक है, पत्थर पेंट करो। फ्यूज, प्लास्टिक, बैटरी, इसे इस तरह से ऑन करने का। कई डरे हुए नौजवानों की जरूरत पड़ेगी इन जायोनिस्ट को रोकने के लिए। वो अपने आप को साबित करेंगे जब वक्त आएगा। देखा जाएगा। अंदर आओ और बैठ जाओ। हाँ, तो उन दोनों बूटों को सुनहरी पंख का मतलब समझ में आया? बिल्कुल कर्नल, मुझे उन पर गर्व है। हाँ, मुझे याद है जब मैंने खुद भी पाया था। काफी पुरानी बात है, मुझे सवाल नहीं पूछने हैं। मैं एक ब्रांड न्यू बोट लेफ्टिनेंट था।
और हमारा एक प्लेटून सार्जेंट था, खड़ूस हट्टा कट्टा, बहुत तंग किया उसने। मेरे पिताजी के पास कुछ अच्छी कहानियां हैं। हाँ, सार्जेंट मेजर जॉन जोसेफ बर्न्स, उसने तुम्हें कभी वो किस्से बताया जब हम आजाद हुए थे फिलीपींस से? उन्होंने आपको निकाला था? क्या उसने तुमसे ये कहा? हाँ। बकवास। खैर, मैंने तुम्हें यहाँ कहानी सुनाने के लिए नहीं बुलाया है। मुझे अपने ऑर्डर्स मिले हैं, वो मुझे जमाल भेज रहे हैं। मैं वहां असिस्टेंट डिफेंस अटैच रहूंगा। क्यों जमाल सर? 20 साल पहले हम लोगों ने इजराइल को हथियार दिया था क्योंकि वो जमाल को तबाह करना चाहते थे। कोई नई बात तो नहीं है सर? मिलिट्री और पॉलिटिशियंस, हथियार और तेल, बड़ा बिजनेस गनी, बड़ा बिजनेस। और इसमें हमारे जवान मारे जाते हैं। हाँ, यह कोई नई बात नहीं है गनी। ऐसा लगता है कि कर्नल अपने फर्ज को भुला देगा। आपको मिस करेंगे सर। हाँ, इसे जरा पढ़ो। मैंने पहले ही स्टेट डिपार्टमेंट से मंजूरी ले ली है। मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें मरीन सिक्योरिटी का इंचार्ज बनाना चाहता हूं, ताकि तुम्हारे कंधे पे बंदूक रख के मैं गोली चला सकूं। तुम्हें इससे कोई परेशानी तो नहीं है ना? सीधा स्टेट डिपार्टमेंट के रास्ते से? दूसरे रास्ते से काम नहीं हो पाता। आपका मतलब मेरी मर्जी चल सकती थी? अब और नहीं, मर्जी तो तब तुम्हारी थी जब तुमने ओसीएस में जाने को सोचा। ठीक है, हमारे कर्नल का मान रखूंगा मैं सर, लेकिन आप जानते हैं हम बर्न्स का ऑफिसर बनने में कैसा लगता है। हाँ, जानता हूं, तुम सरफिरे हो अपने बाप की तरह। ओसीएस मेरे लिए बहुत अच्छा है, बेवकूफ। अच्छा, तो सिर्फ इतना ही? हाँ, इतना ही। गॉनी, हैव ए नाइस डे। थैंक यू कर्नल। वापस भेजेंगे। उन हरामियों को देखो, हमारा झंडा जला रहे हैं। जी करता है इन्हें भून डालूं। हमें अपनी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्यों? ठीक है ना? सामान्य राजदूतों की तरह हमारी यही पहचान है। जानते हो, मुझे वो समय याद दिलाता जब मैं और गनी एल सल्वेडर में साथ थे, सिर्फ हम दोनों, और बाहर प्रदर्शन हो रहा था इससे भी बुरा। याद है? तुम जानते हो मैंने क्या कहा था जेम्स? हाँ हाँ, 1000 लोगों के बारे में। मजाक मत करो, क्या हुआ था? वो सारे विद्रोही खास लोग थे। वे लोग अमेरिका के विरोधी थे, अमेरिका के दुश्मन थे वो लोग। वो हमारा खून चाहते थे। नहीं शिट। नहीं शिट। गनी और मैं, हम दोनों रास्ते में पकड़े गए। उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया। उनका बहुत बड़ा झुंड था और वो लोग चारों तरफ से निकल रहे जरूर थे। तुमने पिछवाड़े लात मारी होगी। हाँ, मैंने लात मारी थी, लेकिन वो लोग बहुत थे। तुम लोग वहां से निकले कैसे? हाँ, सर्जन रमीरेज रेगर को बता रहा था आपके कारनामों के बारे में जो एल सल्वेडर में हुए।
यही कि आपने कैसे 1000 लोगों के पिछवाड़े लात मारी। वो तो शायद 700 लोग थे वहां पर। तो आप लोग वहां से कैसे निकले? हम नहीं निकले, क्यों, क्या हुआ? हम मारे गए। सब करीब आओ, मुझे तुम लोगों से एक बात करनी है। हम हमारे हथियारों का प्रदर्शन देने वाले हैं जमाली मिलिटेड को। लेकिन ये कब होगा? शायद कल, जैसे ही जमालीज हथियारों को डॉक से बाहर ले जाएंगे। हम उस काम के इंचार्ज क्यों नहीं है गनी? बात ऐसी है कि हम यहाँ के इंचार्ज नहीं बल्कि प्रेक्षक हैं, तो इस ईमानदारी को बरकरार रखना है। समझ गए तुम? हाँ, ध्यान रहे। तुम सार्जेंट गनी हो? हाँ, मैं ही हूं। मैं कैप्टन इयाद सैयद। जमाली आर्मी की ओर से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हम इन हथियारों की कदर करते हैं। स्वागत है कैप्टन। तुम लोग इसे इस्तेमाल करना और संभालना सीख जाओगे तो तुम लोग अच्छा काम कर पाओगे। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है तुम हमें कमजोर समझते हो, पिछड़ा समझते हो। हम लोग पिछड़े हैं और तुम लोग शायद पहली दुनिया के हो। मैं मरीन हूं, ना कि पॉलिटिशियन कैप्टन। और जहां तक आपके सेनाओं का सवाल है तो मैं समझता हूं कि 20 साल से लड़ते आ रहे हैं और कभी जीत नहीं पाए। ये सब बदलने वाला है सार्जेंट। अच्छा है सर। शुक्रिया। क्या आप मेरे साथ चलने का कष्ट करेंगे? प्लीज चलिए। सब जल्दी से शिप में लोड कर दो। दाएं तरफ। अभी तो आए हैं, देख के देते हैं। हाँ भैया, ये कितने का? एक मुझे ये पसंद नहीं है कैप्टन। हाँ, ये भी। ठीक है।
हटो बाजू में जाओ बाजू में हटो भागो 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 यहाँ से भागो लगता है भाग गया। ये क्या फिर आ गया? भाग गया साला। सर्जेंट बर्न्स, तुम वहां एक प्रेक्षक की तरह थे। तुम्हें एक्शन नहीं लेना चाहिए था। सुनिए सर, उन्होंने काफी लोगों को मार डाला है और तो और वो उन हथियारों को भी ले गए जो हम जमालिस को दे चुके थे। और ऐसे में मैं क्या करता सर, चुपचाप बैठा रहता। यकीनन, क्योंकि तुम्हें ऑर्डर्स नहीं दिए गए थे अपहरणकर्ताओं को गलियों और बाजारों में पीछा करने का और वहां रहने वालों को खतरे में डालने का, समझ गए? वर्जिल, हकीकत में तो अब तक सार्जेंट बर्न्स को कभी भी ऑर्डर्स नहीं दिए गए थे नहीं पीछा करने का, लेकिन अब मैं दे रहा हूं। तो मैं समझू कि तुम बात को समझ रहे हो? यस सर। इससे पहले बर्न्स वियतनाम में था और उसे हमने यहां बुलाया है लंबी यात्रा के लिए। यह एक ऐसा इंसान है जो लड़ाई में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। ऐसी लड़ाई पर उसे पाबंदी लगानी चाहिए। अगर ऐसा चलता रहा तो बात ऊपर तक जाएगी और फिर यह परेशानी मुझे झेलनी पड़ेगी, समझ गए कि नहीं? आपको भी मेरी बात समझ में आई होगी। यस सर। और हां सार्जेंट बर्न्स, कुछ पूछना है आपको? आपने तो सब कुछ बता दिया, सब साफ है। आखिर कब तक एक मरीन एक भाड़े के टट्टू की तरह काम करेगा सर? वो मेरी कोई बात सुनना नहीं चाहता गनी। तुम जानते हो मैं भी क्या महसूस करता हूं इन बातों को लेकर। अब तुम सिर्फ ये ध्यान में रखो कि तुम्हें एम्बेसडर से उलझना ही नहीं पड़े। समझता हूं सर, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वो फोटोग्राफर वहां क्या कर रही थी? तुम यहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज हो गनी, तुम खुद ही ढूंढ लो होशियारी से। यस सर। हेलो। हाँ, मैं जानती हूँ तुम कौन हो सर्जेंट। तुम्हें कुछ दिखाने में मुझे खुशी होगी, पर मुझे पता नहीं वो तुम्हारे काम आएगी या नहीं। जरूर। मैं तुम्हें वहां आधे घंटे में मिलती हूँ। अच्छा, बाय। कैसी हो? ठीक हूँ। बिल्कुल आधा घंटा हुआ है सर्जेंट।
आप समय पर आए हैं। मुझे 17 साल की प्रैक्टिस है मिस बॉमन। मैं एली हूँ। मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, सर्जेंट? मुझे जैक बुलाओ। जैक? हाँ। शायद तुम ये देखना चाहते हो। हाँ, थैंक यू। हवा अच्छी आ रही है। मैं माफी चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जिसका तुम इस्तेमाल कर सको। जानता हूं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। तुमने मेरी इतनी अच्छी तस्वीरें ली है, लेकिन उन अपहरणकर्ताओं की एक भी तस्वीर नहीं है। शायद उनकी किस्मत अच्छी थी। हाँ, उनकी किस्मत अच्छी थी। और तुम वहां क्या कर रहे थे? मैं वहां अचानक नहीं गई थी, मुझे बुलाया गया था। किसने बुलाया? अगर तुम बुरा नहीं मानो तो मैं इसे राज रखना चाहूंगी। देखो मिस बॉमन, काफी लोग मरे हैं इसमें। और भी लोग मर रहे हैं हर रोज मध्य पूरब में, कुछ गरीबी से, कुछ युद्ध से। तुम बात को बढ़ा रही हो। बता रही हूँ, इसमें फर्क है। और क्या तुम ऐसे इंसान हो जिसे अच्छे बुरे की समझ हो? हाँ। ठीक है, तो तुम मेरी रिपोर्ट्स को खरीद लो और सबको बताओ कि मध्य पूरब में रहने वालों के साथ क्या हो रहा है। हाँ, शायद सुधार अच्छा होगा। जिन्हें तुम आतंकवादी कहते हो, उनका मानना है कि ये भगवान का हुक्म है। अपनी जन्मभूमि को फिरंगियों से बचा रहे हैं जो उनको कुछ नहीं समझते। वो खुद को अच्छे इंसान समझते हैं। बकवास। मैं तुम्हारे इन अच्छे लोगों के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहूंगा। वो लोग हर किसी को इस्तेमाल करते हैं अपने स्वार्थ के लिए, और इस वक्त वो तुम्हें यूज कर रहे हैं मिस बॉमन। मुझे लगता है कि तुम उन्हें पसंद हो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने आतंकवादी दोस्तों को यह कह दो कि वो हमें ना उकसाए। एक्सक्यूज मी। कर्नल, बोलो हामिद। क्या आज रात कर्नल खाने पे आएंगे? मैं आपके लिए कुछ बनाऊं? नहीं, रहने दो हामिद, थैंक यू। गुड मॉर्निंग कर्नल। गुड मॉर्निंग रामिरेज। चलो जल्दी, हम लेट हो जाएंगे। कुछ कहने के लिए माफी चाहता हूँ सर। हाँ, क्या बात रामिरेज? सर, उस नौकर में ऐसा कुछ है जो मुझे पसंद नहीं। वो क्या है? उसकी आंखें। ऐसा क्यों? मेरे दादा कहा करते थे कि आंखें इंसान की आत्मा का आईना होती है। तुम कहना क्या चाहते हो? ये बात आपको अजीब लगेगी, पर मेरे दादा कहा करते थे कि ऐसे आंखों में षड्यंत्र होता है। मुझे पता नहीं था तुम अंधविश्वासी हो। यस सर। कर्नल, मैं अपने जेब में ऐसा झंडा रखता हूँ जो मेरी माँ ने मेरे लिए बनाया था। धीरे चलाओ रामिरेज। यस सर, सॉरी सर, मुझे लगा कर्नल जल्दी में है। कर्नल जल्दी में जरूर है, मगर मरने के लिए नहीं। हद हो गई रामिरेज।
मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। देखो दीवार की तरफ। मैं कह चुका हूं कि मैंने नादिर के सीक्रेट पुलिस को क्या कहा। कर्नल ने कहा मैं रात को खाने पर नहीं आऊंगा और वो फिर चले गए। बस यही बात है। वो किस दिशा में गए? मैं कह चुका हूं कि वो हमेशा के रास्ते से गए। क्या तुमने कोई ऐसी गाड़ी देखी जो यहां की नहीं थी? क्या तुमने किसी को उसका पीछा करते नहीं, मैंने देखा? किसी को नहीं देखा। तुम अबू जिहाद को जानते हो? मैं उसके बारे में जानता हूं। उसके बारे में जानते हो? हाँ, मैंने पढ़ा था उसके बारे में, जैसे सभी ने पढ़ा है। क्या तुम उसे विश्वविद्यालय में मिले थे? विश्वविद्यालय? हाँ, उसी विश्वविद्यालय में। कमबख्त तुम इसकी कक्षा में पढ़ा करते थे। तुम जुलूस में शामिल हुआ करते थे। हमारे नहीं, पास नहीं। जुलूस की तस्वीरें हैं जिसपे तुम अबू जिहाद के साथ देखे गए हो। पर दीवार की तरफ देखो। मैं देख रहा हूं। तुम मुझसे झूठ नहीं बुलवा सकते, कभी नहीं। मैंने तुमसे कहा है कई बार, मैंने कुछ नहीं देखा मैंने। जानते हो, अगर मैं जानता तो मैं तुम्हें कभी नहीं बताता, कसम से कभी नहीं। बुलवाना मेरे बस में होता तो जरूर बुलवाता। हमीद, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे मेरे लोगों को वापस लाने में, तो मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर कर दूंगा। उसे सेल में डाल सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम इसकी निगरानी करो। ठीक है गनी। कैप्टन, यहां कैसे आना हुआ? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। मैंने सुना तुम्हारे लोगों को अगवा कर लिया है। इस शहर में खबर बहुत जल्दी फैल जाती है। हाँ? देखो सार्जेंट, मैं भी उतनी चिंता करता हूं अपने लोगों की जितनी की तुम करते हो, और उसके बावजूद तुम ये सोचते हो कि अरब के आतंकवादी सिर्फ अमेरिकन या इजरायली को मारते हैं, जबकि वो अरब को भी मारते हैं, और सबसे ज्यादा तो मैं उनके खिलाफ हूं। मैं तुम्हारी बात को बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूं कैप्टन, लेकिन इस बार मेरे लोग उनके कब्जे। ये लोग अपनी देशभक्ति को साबित करने के लिए क्रांति पर उतर आते हैं। तुम्हें इन लोगों को समझना चाहिए सार्जेंट। उनसे बात उगलवाने के लिए तुम्हें दूसरा तरीका अपनाना होगा। मैं इस बारे में सोचूंगा। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। उन्होंने मुझे बहुत मारा, पर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। जानता हूँ जिहाद तुम पे नाज करेगा। अब जिहाद कहाँ है? मुझे उसे मिलना है। हमें तो सिर्फ तुम्हें लाने के लिए कहा गया था। भाई, मुझे जिहाद के पास ले चलो। तुम जानते होगे कि जिहाद कहाँ है? बताओ मुझे, जिहाद कहाँ है? मुझे सचमुच नहीं पता वो कहाँ होगा। तुम लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? क्या उन्होंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी मेरे भाई? पहले तुमने उनको कुछ नहीं बताया? हाँ, मैंने उनको कुछ नहीं बताया। यकीन करो, मैंने उनको कुछ नहीं बताया। कहाँ है जिहाद? इसने तुम्हें क्या बताया? कुछ नहीं। रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ, मुझे नहीं पता तुम्हारे लोग कहाँ हैं। रुक जाओ, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तुमसे कह चुका हूँ। रुक जाओ, मुझे सच में कुछ नहीं मालूम। गोली मत चलाओ। मुझे नहीं पता। रुक जाओ, मुझे नहीं पता तुम्हारे लोग कहाँ हैं। रुक जाओ।
कहाँ है मेरे लोग हामिद? मुझे नहीं पता। इसका यकीन करता हूं। हमें तुम्हारा सपोर्ट चाहिए एली। गैब्रियल, मेरी हमदर्दी हमेशा यहाँ के बेघर अरबों के लिए है। हाँ, ये सही है और हम इसकी कद्र भी करते हैं। तुम एक जर्नलिस्ट हो और इसीलिए तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। मैं साथ तो दे रही हूँ। मैं जानता हूं। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम अमेरिकन से कहो कि वो हमारे गरीब भाइयों को रिहा करें इस कर्नल के बदले में। समझ गई ना? वो मेरे साथ समझौता क्यों करेंगे? यह तो अलग बात है। अगर वो माने तो कमजोर है और अगर नहीं माने तो उनकी गिनती कम होगी। किसी भी तरह से यह तुम्हारे लिए एक अच्छी कहानी साबित होगी। मैं कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हूं उन अमेरिकन को समझाने के लिए कि वो क्या है। तुम मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लगती हो? शायद हम पहले कहीं मिल चुके हैं। कहाँ? एम्स्टरडैम। तुम विद्यार्थियों के समूह में थी जो हंस से मिलने आए थे? बिल्कुल सही। तुम हैंस कॉर्गिन के साथ थी और तुम दोनों दोस्त थे। हम दोस्त से भी बढ़कर थे। उसकी मौत से तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा ना? मैं अब भी मिस करती हूं हंस को और नफरत करती हूं उन जायनिस्ट को जिन्होंने उसे मारा। तुम यही जानना चाहती हो ना? मेरा इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था। तुमने मुझे दुख नहीं पहुंचाया। ये बात ही कुछ ऐसी है और मैं इस हादसे को भुला नहीं पाऊंगी। मौत एक स्वार्थी प्रेमी है। क्या तुम्हें इस बात पर यकीन है? अगर तुम मौत के करीब रहती जितना मैं थी तो तुम उसे गले लगाना सीखती। फिलहाल मैं तो इस आइडिया से दूर रहना चाहती हूं। जितना तुम उसके करीब जाओगी उतना आसान होता जाएगा। आमीन। बड़ी खुशी की बात है कि महान अर्थ मंत्री मुझसे मिलने आए हैं। तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, जबकि तुम जानते हो कि यहाँ पर कितना खतरा है मुझे? और उस खतरे का क्या जो मैं झेल रहा हूं? मैं एक वांटेड आदमी हूं आमीन। मैं यहाँ हूं तो सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे काम के लिए, तुम्हारे देश के लिए। तुम्हारे नहीं, हमारे। इस काम में हम लोग भाई हैं। क्या कहते हो? मतलब कि मैं गरीब भाई हूं क्योंकि तुम लेक जिनावा के राजा हो और तुम्हारे कई बैंक अकाउंट्स भी हैं। शायद तुम ये नहीं जानते कि वो पैसे तुम पर खर्च हो चुके हैं भाई। अब हम एक जैसे हैं। अगर ये बात सिर्फ पैसों की होती तो क्या तुम्हें मेरी जरूरत पड़ती? जिहाद और उसके लोग मर जाएंगे नादिर के देश को आजाद करते करते। तो ये देश आजाद कब होगा? मैं जो चाहता हूं वो तुम मुझे दो और बहुत जल्द जमाल के राजा तुम बनोगे। ये अमेरिकन से यहां दिखाई नहीं देंगे। बहुत जल्द नादिर की दिशा से हट जाएंगे। ये मेरी जबान है। मुझे तुम पे यकीन है।
एक छोटी सी मुसीबत और है। वो क्या? हामिद, कर्नल का नौकर, वो जेल में है। मैं उसे बाहर चाहता हूं। ले लो, फल सब्जी ले लो, फल सब्जी ले लो, ले लो, फल सब्जी ले लो, ताजे फल ले लो। ले लो, ताजे फल ले लो, ले लो, ताजी सब्जी ले लो, ताजे फल ले लो। हकीकत यह है मिस बॉमेन कि यूनाइटेड स्टेट आतंकवादियों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगी। मैं समझ सकती हूँ एम्बेसडर। मुझसे सिर्फ कहा गया था कि उनकी मांगे आपके सामने रखूं। मुझे ये पसंद नहीं कि मैं उनके संदेश लेकर आऊं, खासकर ऐसे लोगों के। तो फिर तुम ये किस लिए कर रही हो? अगर ऐसा करने से आपके लोगों को रिहा कर दिया जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या तुम्हारा कोई संबंध है इन लोगों से जिन्होंने हमारे लोगों को बंदी बनाया है? मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। मैं सिर्फ एक मीडिया सोर्स हूं उनके लिए, और कुछ नहीं। इसलिए तुम हमेशा वहां होती हो जहां कुछ होता है। वो मेरा काम है। लोगों की हत्या होते हुए देखना, क्या यह भी तुम्हारा काम है? ठीक है सार्जेंट, बस करो। ऐसी बहस से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। सर्जेंट, मिस बॉमेन, मैं इन बागियों की मांगे स्टेट डिपार्टमेंट के सामने रखूंगा और जवाब मिलने के बाद आपको भी बता दिया जाएगा। मैं अपने होटल में रहूंगी मिस्टर एम्बेसडर। थैंक यू। मुझे चिंता है कर्नल हेलरेन और सार्जेंट रामिरेज की। मैं चाहता हूं कि वो रिहा हो, पर मुझे कानूनी तरीके से चलना होगा। कर्नल ये जानता है, फर्ज के हाथों सब मजबूर हैं। ये मैं भी जानता हूं मिस्टर एम्बेसडर, लेकिन मिस बॉमन जो हमें बताती है उससे ज्यादा जानती है। हाँ, उसने बताया था उसकी आंखों पर पट्टी बांध के उसे कैंप में ले गए थे और उसके जरिए उन्होंने ये संदेश भेजा। वो सिर्फ एक जर्नलिस्ट है और वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, और हम क्यों नहीं? तुम उसे अकेला छोड़ो। हम अपने स्टेट डिपार्टमेंट का फैसला आने तक रुकेंगे और हम कानूनी तरीके से ही काम करेंगे सार्जेंट। मैं आपका आदर करता हूं सर, और उम्मीद करता हूं कि ये बात कर्नल हेलरन को कहने की नौबत ना आए। अब तक कितने क्रांतिकारियों को तुमने मारा है मरीन? तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई मुझे। मैं मेरी रिहाई के लिए आपका आभारी हूं। क्या तुमने उनको कुछ कहा? उनको कुछ नहीं कहा। उन्होंने तुमसे क्या पूछा? यही कि उनके लोग कहाँ हैं। लेकिन तुम्हें यह मालूम नहीं था। हाँ, ये सही है, पर उन्हें मुझ पर यकीन नहीं था। जानते हो, वो सार्जेंट तुम्हारी तरह बड़ा था जिहाद। उसने मेरा अपमान किया। क्या तुम उनके पास फिर से जाना चाहोगे? हाँ, इस मौके के लिए मैं कुछ भी करूंगा। अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम जल्द ही अपने आप को सबसे बढ़कर साबित करोगे। मुझे क्या करना होगा? जिहाद तुम्हें बताएगा। तुम सबसे बड़े क्रांतिकारी कहलाओगे। मैं तैयार हूँ जिहाद। तुम मुझ पर मरते दम तक यकीन कर सकते हो। तो मरते दम तक।
क्या कहते हो कर्नल? इस पे दस्तखत कर दो और ये मानो कि तुमने यहां हथियार भेजे थे लोगों पर जुल्म करने के लिए और अपने सार्जेंट को पीटने से बचाओ। भाड़ में जाओ। कर्नल एक मजबूत आदमी है, पर शायद मैं इसे मनवा सकूं। पकड़ लो। मेड इन अमेरिका, कर्नल। और अब तुम्हारी बारी है सार्जेंट। नहीं नहीं, रुको रुको, मुझे एक मौका दो, मैं उस पेपर पर साइन करूंगा। लाओ लाओ पेपर लाओ। सुबह भी तुम्हारा यही जवाब होना चाहिए सार्जेंट। मत बोलो कि तुम कौन हो। मैं सब जगह साइन करूंगा, लेकिन इसे मेरे पैर से दूर रखो। क्या तुम्हें सिगरेट चाहिए सार्जेंट? हाँ प्लीज दो। तुम इसे पी सकते हो। क्या हमारी सिगरेट बहुत स्ट्रांग है अमेरिकन मरीन्स के लिए? हाँ। हरामी की औलाद! यह ठीक नहीं है। Let's get him inside. सब तैयार है? निशाने पे फायर! 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 सब हथियार तानो! सल्यूट!
माफी चाहता हूं सार्जेंट, लेकिन उम्मीद करता हूं कि इससे तुम पर कोई फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ता है। तुम्हारे दोस्तों ने सर्जेंट रामिरेज को मार दिया और अब तो मुझे बताओगे कि वो लोग कहाँ हैं? आगे बढ़ो, मुझे मार दो, पर ऐसा करने से तुम्हें कर्नल वापस नहीं मिलेगा। मैं इसके लिए तैयार हूँ। कहाँ है वो? इसके बारे में सोचो सर्जेंट, अगर तुम कुछ गलत करोगे तो उसकी जान खतरे में जाएगी। वक्त तुम्हें क्या पता इंसान की जान की कीमत। रामिरेज की बॉडी को भून डाला गया था बेरहमी से। उसकी माँ उसे पहचान नहीं पाई, समझी तुम? मुझे तुम्हारे दोस्त के लिए अफसोस है, मैं नहीं जानती थी। तुम अमेरिका लोग वियतनाम से कुछ सीख नहीं पाए। घर जाओ सर्जेंट, ये जगह छोड़ दो और घर जाओ। ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है। पर अब है। कहीं ऊपर ऑफिस में बुजुर्ग बैठा है, वो तुमसे बात करना चाहता है। उसके पास कुछ है। उसके साथ कौन है? कॉर्पोरल जेम्स। थैंक यू। हाँ हाँ बराबर, सही बात। ठीक है, आप उनसे जाके लिए। Yes, sir. क्या बात है? सुना है तुम मेरे लिए कुछ लेके आए हो। जी हाँ सर, ये लीजिए। ये तुम्हें कहाँ मिला? जी वो गली में मिला जी। किस गली में? जी जहाँ मैं फल बेचता हूँ, जहाँ मैं फेरी लगाता हूँ। फल बेचने वाले? क्या तुम वो जगह मुझे दिखा सकते हो जहाँ से? हाँ जी हाँ। This is no problem. This is सिगनी अली, आपको तो पता होगा। और ये है मोहम्मद जैद। अच्छा, ये पानी के पास है? जी हाँ, यहाँ पर पानी है और यहाँ पे एक बिल्डिंग। a tenement building.
गनी। क्या नीचे गनी। यहां से निकलते हैं। अब इन अमेरिकन के हाथ भरे रहेंगे। हाँ, खून से भरे। ये शर्मनाक बात है कि एली बाउमैन इस कहानी को अंजाम देने के लिए नहीं होगी। जबकि वो हमारी दोस्त है और मुझे यकीन है कि वो हमारे साथ आने के लिए ना नहीं कहेगी। मैं उससे नफरत करती हूँ। वो हंस क्रोगियर के काफी करीब थी। तुम उसका यकीन मत करो। उसने प्रेस का इस्तेमाल किया हमारे क्रांति को बढ़ावा देने के लिए। पता नहीं क्यों। शायद वो हमें अच्छी तरह जानना चाहती है। वो हमें बताएगी। सब बाजू हटो, बाजू हटो सब लोग। हम इधर जा रहे हैं, बाजू हटो, बाजू हटो 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 यहाँ से, हटो। रास्ता छोड़ो, जल्दी करो। ठीक है, जल्दी करो। इस एम्बुलेंस को हटाओ यहाँ से, जल्दी करो। जल्दी करो, जल्दी हटाओ। चलो चलो, हटाओ हटाओ। हटो, बाजू हटो। स्ट्रेचर लाओ, स्ट्रेचर लाओ यहाँ पे। आराम से, आराम से। जल्दी। ओके। देखो वहाँ। जल्दी करो, जल्दी ऑक्सीजन लेकर आओ। सार्जेंट, हमें अपने लोगों को यहाँ से बाहर निकालना होगा। मैं ऑर्डर दे चुका हूँ सारे अमेरिकन को जमाल से बाहर निकलने का, और मुझे भी अपनी बीवी को बुलाना पड़ेगा। हमारे लोगों के बिना हम अब नहीं जा सकते यहाँ से। जेम्स, पानी ऊपर मारो, वहाँ पे उस तरफ लोगों को यहाँ से हटाओ। बेकसूर लोगों का हाल इससे बुरा और क्या हो सकता है, ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। कर्नल को तुमने देखा है? तुम जल्दी से चले वो इसके नीचे तो नहीं। मुझे सच्चाई बताओ, क्या वो इन सब के नीचे दफन हो चुका है? वर्जिल, वो यहाँ नहीं है। पर हम और रुक नहीं सकते, हमें अपने लोगों को यहाँ से निकालना चाहिए। पानी उस तरफ मारो। उस आदमी के सर पर बुरी तरह चोट लगी है। रजौरी, हर तरफ खून ही खून। क्यों क्यों?
क्यों? इसलिए कि यहाँ सस्ता है। अब घबराइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग हैं, सब देखिए। इन्हें ट्रक में ले जाओ। करो, स्ट्रेचर ले आओ, जल्दी जल्दी। यहाँ बैठिए, यहाँ जरा संभल कर। ये मुझे दीजिए। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जरा यहाँ बैंडेज करो। हाँ। सर्जन बर्न्स, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये सब किसने किया है तो उस बूढ़े फल वाले से जाकर मंडी में मिलिए। हे, रुको एक मिनट। गाने, यहाँ पर आओ। नर्स, जल्दी ग्लूकोज की बोतल ले आओ, जल्दी। कैप्टन सईद, संभाल के रखो। यहाँ पे लगा दो बैंडेज। यहाँ यहाँ रख दो। ये अपने देश के लिए मरा जेम्स। देखो इनको। रिकवरी, बेटे के पैर में बहुत यहाँ। आप घबराइए नहीं, सब तो है ना यहाँ मदद करो। देखो, हमें यहाँ से निकलने का ऑर्डर मिला है और मैं चाहता हूँ तुम दोनों मेरी जीप लो और एयरपोर्ट पहुंचो। मैं चाहता हूँ तुम सारे अमेरिकन लोगों को यहाँ से निकालो। जिस किसी की मदद लेनी हो लो, और उसके बाद क्या करना है तुम जानते हो। निकलो यहाँ से, चलो। पता नहीं लोगों को क्या मिलता है, ये सब पैर तो बच जाएगा ना। कितने लोगों की जान। क्या तुम हमें एयरपोर्ट पे मिलोगे गनी? मैं एयरपोर्ट पे मिलूंगा और तुम लोग मुझे प्लेन में नजर आओगे, समझे तुम? यस गनी। चलो यहाँ से हटा दो। तुम कुछ फल खरीदना चाहोगे सार्जेंट? कौन हो तुम? एक फल बेचने वाला, याद है? तुम हथियार हटा सकते हो। अगर तुम्हें मारना होता तो तुम मर चुके होते। हम मोसाद हैं। इजरायली जासूस हो तुम? हाँ? ठीक कहा। बहुत अच्छे, मैं तुम्हारे मेकअप से प्रभावित हूँ। क्या चाहते हो तुम? हम लोग पेबलो गैब्रियल और मोड विंटर के पीछे पड़े हैं। ये दो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हैं जो बहुत से अपराधों के लिए जिम्मेदार हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास कर्नल है। मुझे लगता है तुम जानते हो वो कहाँ है। हाँ, जानता हूं। हमने सोचा तुम और तुम्हारे आदमी हमारा साथ देंगे। मेरे आदमी यहां से जा चुके हैं। जमाल, इसके बारे में क्या कहते हो? उन पर यकीन नहीं किया जा सकता। यहाँ की सरकार में षड्यंत्र हो रहा है, इसलिए तो गैब्रियल और मॉड यहाँ है। क्या तुम हमारे साथ हो? हाँ। क्या ये पूछताछ है जिहाद? जबकि ये सब मैंने तुम्हारी संस्था के लिए किया है, तुम कैसे भूल सकते हो? हम कुछ भी नहीं भूल रहे हैं। यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को तुम पर शक है। मैंने तुम लोगों को धोखा नहीं दिया। मेरी प्यारी एली, तुम अब तक जिंदा और हमारे साथ हो, इसका मतलब यह है कि हमें तुम पर भरोसा है। पर शायद तुम कुछ भूल रही हो। मैं कुछ नहीं भूली हूँ। तुम 2 बार मिली उस सर्जेंट बर्न्स से। पर मैंने उससे वही कहा जो तुम लोगों ने मुझे कहा। मैंने उसे बेकार की तस्वीरें दी थी। वो तुम्हारे कमरे से बाहर निकला था, क्यों? वो गुस्से में था अपने सर्जन्स की मौत को लेकर।
और फिर उसके बाद उसने हम पर हमला किया, क्यों? और इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगी? मुझे नहीं पता, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। एली, ऐसी बातें बार बार दोहराने से मुझे बहुत चिंता हो रही है। क्या तुम्हें हमारे साथी हंस क्रूगर की याद आती है? वो कैसे मरा? हाँ, मोसैड, उन बेरहम लोगों ने उसे मारा था। मरने से कुछ पल पहले तुमने उसका इंटरव्यू लिया था। मैं इसे संयोग की बात नहीं मानती। तुम क्या कह रही हो? मैं हैंस कॉरिगन से प्यार करती थी। हैंस क्रूगर को लड़के पसंद थे, जवान और खूबसूरत लड़के। तुम झूठ बोल रही हो। जियो की रखेल, ले जाओ इसे। तुमने क्या किया? कोई गलत खबर छाप दी क्या? हम दोनों साथ हैं कर्नल। मैं मोसाद के साथ हूँ। हमने अली बॉमन का कमरा छान मारा। हमें कुछ तस्वीरें और नक्शे मिले उनके कैंप के। ये खुला मठ है ऊंची पहाड़ियों पर। एली बॉमन कहाँ है? वो उनके साथ है। और हमारे पास कितने लोगों की संख्या है? कम से कम 40 लोग अच्छे ट्रेंड और अच्छे हथियारों के साथ तैयार हैं। कुल मिला के हम सिर्फ 8 हैं। जहां इजरायली की बात है 40 के बराबर है। जेम्स, तुम लोग यहां? क्या मैंने तुम लोगों को कहा नहीं था कि तुम लोग जाके प्लेन में बैठो? और तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? हमने सारे अमेरिकन लोगों को प्लेन में बिठा दिया गनी, और प्लेन 5:30 बजे निकल चुकी है। तुम लोग कोर्ट मार्शल हो सकते हो। हम तुम्हें और कर्नल को छोड़ के नहीं जाएंगे गनी। सच में? हाँ। तुम लोगों को मेरा पता कैसे चला? हमें तुम्हारा पता बच्चों ने बताया गनी। बच्चों ने बताया? एक मौका दो गनी। बाज नहीं आओगे? हाँ? हथियार देखते हैं। AK-47, 100। वो क्या है? पूरा बक्सा M203 का। आलो, हमारे पास काफी है ना? आतंकवादी सिर्फ अकेले नहीं थे जिन्होंने जयमालिस को लूटा। ये बागी लोग कोई मामूली सेना नहीं है। जो रशियन ने उन्हें नहीं दिया वो तुम लोगों ने उनको भेजा। पर फिक्र मत करो, हमने भी उनका बहुत कुछ चुराया है। मुझे ये अच्छा लगा। तुमने अच्छा काम किया गैब्रियल। अमेरिकन यहां से चले गए। उनके प्यारे कर्नल के बगैर। वो लोग समझौता नहीं करेंगे उसकी रिहाई के लिए। और इसके लिए कर्नल को हमीद के लिए मरना होगा। इतनी जल्दी नहीं जिहाद। जब तक हमारे पास कर्नल है तब तक हम दुनिया को याद दिला सकते हैं कि अमेरिकन कितने कमजोर हैं। गैब्रियल ठीक कह रहा है जिहाद। ये नादिर के लिए परेशानी की बात है कि कर्नल के लोग कुछ नहीं करेंगे। ये सिर्फ हमें यकीन दिलाता है कि वो कमजोर हैं। सब्र करो जिहाद। जब नादिर सरकार से हटेगा तब तुम इन मरीन्स को उनका कर्नल दे सकते हो, छोटे छोटे टुकड़ों में।
कर्नल जल्दी बाहर आओ। गनी 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 मुझे घर ले चलो गनी, घर ले चलो। मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा।
चलो चले जेम्स। यस है गनी। Let's take him home, Gunny.